सके। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इसी तरह हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी सोच के अनुरूप सीखने और अपना कैरियर की स्वतंत्रता ये उसको आगे बढ़ने की देती है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम कौशल से रहित, ताकि हम पढ़ाई भी करें और हमारे पास कोई न कोई हुनर भी हो, कोई न कोई कौशल भी हो, जिससे कि हम कहीं भी जाएं और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं भी ये बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश में हमने 197 राजकीय जो मॉडल संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें वित्त वर्ष के बजट में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स के रूप में विकसित करने का हमने प्रस्ताव रखा है, ताकि हमारे युवाओं को एजुकेशन के साथ साथ उनमें स्किल भी आए, वो सीखें। उसको लेकर के हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी उद्योग और अकादमिक भागीदारियों को अनिवार्य करेंगे, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता है वो बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाएं, मॉडल में इसको बदला जाएगा, ये हमारा टारगेट है। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता मिलेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हम सब इस बात के लिए भी जानते हैं कि सरकार आपके लिए एक मंच प्रदान करती है, ताकि हम मेहनत करके उसमें आगे बढ़ सकें। हमारे सामने बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। मेरा आप सब युवाओं से ये आग्रह भी है कि हम उन सक्सेस स्टोरीज को अवश्य देखें, देख करके उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। कोई भी हमारे सामने लक्ष्य बड़ा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उन्हीं की वाणी है, और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक उठो जागो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, और हमें उन महापुरुषों के उस वाणी को भी अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आने वाला समय निश्चित ही भारत के युवाओं का है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप जैसे युवा न्यू आइडियाज के साथ, इनोवेशंस के साथ, स्किल्स प्रोडक्टिविटी के साथ और ह्यूमैनिटी और नेशनल इंटीग्रेटेड के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तब ये संभव होगा। और इसी सोच को हरियाणा में धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार ये पूरी गति से काम कर रही है, ताकि युवाओं को नए नए आइडियाज के साथ उनको आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9000 से अधिक मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स हैं। इनमें से भी अधिक खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग हमारी 45% महिला स्टार्टअप्स हैं, संस्थापक हैं, जिन महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किए हैं। मैं कल ही एक अधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था, और हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे
और मुझे खुशी है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर ये इनक्यूब सेंटर्स हैं, इनका पंजीकरण 1 लाख है और 1 लाख में से हमारे 1000 युवा आज उसमें उद्यमी बन गए हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारी बहनें भी, जो हमने कहा था कि हम बहनों को जो स्टार्टअप्स के अंदर आगे बढ़ाएंगे, जो हमने टारगेट रखा था, उस टारगेट के अंदर 45% महिलाएं इस स्टार्टअप की संस्थापक हैं। यह हमारी बेटियों की बढ़ती हुई शक्ति का ये प्रतीक है। आज हरियाणा भारत के स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में ये काम कर रहा है, ये उभर करके सामने आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमने हरियाणा देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है, और ये संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा युवा नए आइडिया के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये गर्व की बात है कि हमें गुरुग्राम आज आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक वैश्विक केंद्र ये बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने अब के बजट के अंदर जो फंड्स वो रखा है, उससे हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि हमारे हरियाणा में 3 गुना ज्यादा ये स्टार्टअप इस वर्ष वो रहेंगे। हम कृषि और पारंपरिक उद्योगों को भी स्टार्टअप से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं। साथियों, हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, जहां पर भी है, माननीय सतीश जी ने अभी मेरे बारे में भी कहा है। मैं तो एक छोटे से गांव का, छोटे से किसान